हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ त्यूब फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी त्यूब। हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोगों जो हो वो ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। एंड गाइस, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है। इसका लिए रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एंड गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दो एंड जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दो ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डियर्स। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जो हमारा विंग था उसको होश आ गया था एंड वो दोनों लैंड ब्रदर्स को अपने अगल बगल में देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। एंड सभी लोग जो हैं वो पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जिसने विंग को पॉइजन देने का कोशिश किया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया गया था जो हमारा लैसिजन थे वो हमारे जो हमारा जियांगचन था उसको लेके सरी टाउन में उसके लेके लंच करने के लिए गए हुए थे। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग जो है वो मौका पाकर रूम से बाहर निकल गया था, जहाँ पर उस पर किसी ने तीरों की जो बौछार थी वो करती थी। जिसके बाद जो हमारा विंग है उसे लान वांगजी और लान चान ने बचाया था एंड रूम में उसे फर्स्ट एड करके उन दोनों ने उसी रूम में परमानेंट बंद कर दिया था। एंड जब तक वो ना चाहे तब तक विंग कमरे से बाहर नहीं निकल सकता है। सो गाइस, आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ इसे मैंने खुद नहीं लिखा है एंड मेरी वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा वॉइस क्लियर नहीं आता है। रोने की वजह से मेरा वॉइस ख़राब हो चुका है थोड़ा, इसलिए मैं उसे सुधारने का पूरा कोशिश करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरी वॉइस से रिलेटेड कोई भी अनदर कंप्लेंट करने का मौका ना मिले। सो चलिए गाइस, आप लोग को मैं बोर नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है दोनों ब्रदर्स विंग को जो है वो रूम में बंद करने के बाद बाहर आते हैं एंड वो सीधे जाके अपने अंकल से मिलते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि विंग के ऊपर किसी ने जो है वो तीरों से हमला किया था और उन तीरों के बो में सामने से जो है उनके टेक पे जो है वो जहर लगा हुआ था। कोई इंसान तो है जो विंग को मारना चाहता है जान से। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों अपने अंकल के पास जाकर अपने मदर फादर के पास बैठते हैं एंड वो दोनों जो है वो अपने सभी एल्डर्स के सामने अपने घुट्टे टेक के बैठते हैं एंड वो दोनों कहते हैं कि हम जो हमारा आपके यहाँ जियांग सेक्ट का जो छोटा हायर है एंड छोटा प्रिंस है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। हम दोनों ब्रदर उसे पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जब वो दोनों ब्रदर्स इस बात को सबके सामने रखते हैं तो सभी लोग डिनाई कर देते हैं, क्योंकि एक ओमेगा के दो अल्फ़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात को डिनाई करते हैं। लेकिन दोनों ब्रदर्स जो लाइन ब्रदर ट्विन ब्रदर्स जो हैं वो सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो दोनों विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे एंड उसको कभी किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देंगे, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने के बाद सभी एल्डर जो है उन्हें परमिशन दे देते हैं विंग से शादी करने का, पर वो कहते हैं कि वो विंग के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विंग ने अभी अपनी अडल्टहुड को क्रॉस नहीं करा है, इसलिए वो अभी उसके साथ जैसे अभी रहते हैं वैसे ही रहेंगे। उसके शादी होने के बाद भी वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ब्रदर्स उस बात के लिए हामी भर देते हैं एंड उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो विंग के लिए जो है वो खाना लेकर जाते हैं। विंग जो होता है अपने रूम में बैठा होता है, वो बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो तालिस्मान बना रहा होता है, एक ऐसा तालिस्मान जिसके थ्रू वो कहीं भी एक पोर्टल बना सके, जिस पोर्टल से वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोनों ब्रदर रूम को गेट को खोलते तो विंग जो था वो बुखला जाता है एंड सारे तालिस्मान को यहाँ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारे लैंड ब्रदर्स हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं कुछ तालिस्मान बना रहा था जिन्हें मुझे सही से ढंग से रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो दोनों ब्रदर्स उसे कहते हैं क्या हम तुम्हारी मदद करें। तो विंग उन्हें कहता है कि नहीं मास्टर लैंस, मैं ये काम खुद कर लूँगा। तो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो गेट को बंद करते हैं एंड
टेबल में साइड में जो है वो उस खाने को रख देते हैं। एंड विंग जो होता है वो यहाँ वहाँ एक बेबी की तरह, छोटे बेबी की तरह यहाँ वहाँ उस रूम में दौड़ रहा होता है। एंड दोनों ब्रदर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड विंग जो होता है जैसे ही वो तांजान और वांगजी के बीच में आता है तो वो दोनों के बीच में से जो है वो निकल जाता है। एंड दोनों ब्रदर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं एंड कहते हैं आउच, विंग की वजह से हम दोनों टकरा गए। एंड वो दोनों प्लान बनाकर विंग को जो है वो बॉडी ब्लॉकिंग स्पेल के थ्रू एक जगह सेट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही विंग एक जगह खड़ा हो जाता है एक स्टैचू की तरह, वो उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं एंड उसके बाद वो उस बॉडी ब्लॉकिंग जो स्पेल होता है उसे हटा देते हैं। उसके बाद जैसे ही विंग को जब नॉर्मल होता है तो वो देखते हैं कि दोनों ब्रदर्स उसके काफ़ी क्लोज है, तो विंग उन दोनों को साइड में करके भागने की कोशिश करता है। दोनों ब्रदर एक एक साइड से उसके हाथ को पकड़ लेते हैं एंड उसके बाद उसको बेड में बिठाते हैं। एंड दोनों ब्रदर्स होते हैं उसे बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तो विंग उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तो दोनों ब्रदर्स मना करते हैं अपने सर को ना में हिलाकर और कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं लगा हुआ है, हमें बस तुमसे कुछ बात करनी थी ज़रूरी, पर तुम हमारी बात को सुनते नहीं हो, बस यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो तब से और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दूसरा ब्रदर कहता है कि नहीं, हमें इससे पहले बात करनी चाहिए। तो पहले वाला ब्रदर कहता है कि पहले हमें इसे खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। तो दोनों ब्रदर्स हाँ में हम अपना सिर हिलाकर जो है वो विंग को खाना खिलाते हैं एंड विंग भी बहुत आराम से उस खाने को खाता है। उसके बाद वो दोनों ब्रदर्स जो प्लेट होती है खाने की उसे साइड रखते हैं एंड विंग को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। विंग कहता है क्या आप तुम दोनों अपनी बात को कहना शुरू करोगे जो तुम दोनों कहने के लिए आए थे और मुझे यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे? तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हाँ हाँ हम बताते हैं, तुम पहले आराम से बैठो और यहाँ से उठना मत तब तक जब तक कि हमारा बात पूरी नहीं हो जाती है। विंग कहता है ठीक है। विंग एक छोटे बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी के साथ बहुत ज़्यादा उसको उत्सुकता होती है जानने की वो दोनों ब्रदर उससे क्या बात करना चाहते हैं। विंग जो होता है वो बैठा होता है, दोनों ब्रदर्स लेते हैं और विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हैं एंड उसके दोनों हाथों पे एक किस सॉफ्ट से किसेस कर देते हैं। विंग कहता है इस बात का क्या मतलब है, तुम दोनों भाई मुझसे चाहते क्या हो और मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, मुझे सफोकेशन होता है तुम दोनों के ऐसे देखने से। तो उसके बाद दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो एक साथ कहते हैं क्या तुम हमारे शेयर ओमेगा बनोगे? तो विंग कहता है पहले तो वो कहता है नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, ये सभी रूल्स के खिलाफ है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि एक ओमेगा के 2 अल्फ़ा हों। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि हम हमारे एल्डर्स से बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता से भी हम बात कर चुके हैं कि हम दोनों हम दोनों के एक शेयर्ड ओमेगा बनोगे। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे सकता कि एक अकेला ओमेगा 2 अल्फाज का शेयर्ड ओमेगा बने। तो वो दोनों विंग जैसे उठने को तो उसे बिठाते हैं, उनको दोनों एक एक साइड से हक कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं, बट हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों कभी भी तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक कि तुम अपने अडल्टहुड को पास नहीं कर लेते हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं। तो विंग कहता है कि तुम तो कह रहे हो तुम मुझे छुओगे भी नहीं, लेकिन अभी तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो दोनों ब्रदर्स साइड हो जाते हैं एंड कहते हैं कि हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं। विंग दोनों की तरफ देखता है एंड कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं करता हूँ, पर मेरे भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती हूँ, लेकिन मैं भी रूल्स को फॉलो करता हूँ। मेरी लाइफ के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से मैं 2 अल्फाज के साथ एक शेयर कैसे कर सकता हूँ खुद को। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हम नहीं कहते कि तुम एक साथ हम दोनों को सर्व करोगे, हम दोनों तुम्हें बता देंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, लेकिन तुम हमसे दूर नहीं जा सकते हो और तुम आज से हमारे शेयर्ड ओमेगा हो, तो तुम भूल कर भी किसी अनदर अल्फ़ा के कांटेक्ट में नहीं आ सकते हो और ना ही किसी को खुद को टच करने दे सकते हो। इस बात को सुन के विंग का दिमाग की घंटी बजती है एंड वो सोचता है कि क्या मैं इन दोनों को बता दूं कि मेरे साथ कल शाम को क्या हुआ था जब हम लोग घुड़सवारी के लिए गए थे।
तो उसके बाद जो होता है, विंग कहता है कि मुझे तुम दोनों ब्रदर से कुछ बात करनी है, क्या तुम दोनों मेरी बात को सुनोगे? तो दोनों ब्रदर हाँ में जवाब देते हैं। सो गाइस देखते हैं कि विंग उन दोनों ब्रदर से क्या बात करना चाहता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। कोई बात है तो वो चिंटे क्या